मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती। ठीक है, तो कब प्रतिच्छेद करती है, कब समांतर होती है या कब समपाती होती है, ये तीनों कब कब होती है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये जब तीनों एक दूसरे के बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों एक दूसरे के बराबर हो तो ये होता है समपाती। ठीक है, ये समपाती होता है। इसका दूसरा नाम होता है समपाती। ये देखिए एक ही अनुपात दोनों का रेखा बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया आपको समपाती। इसका दूसरा नाम होता है अनेक हल होता है, अनेक हल होता है। ठीक है, अनेक हल। और तीसरा नाम होता है संगत। ठीक है, चलिए अब दूसरा शर्त जानते हैं। दूसरा शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2। इसको कहते हैं समांतर। ये हो गया आपको समांतर। दूसरा दो ठो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो हो गया समांतर। ये देखिए समांतर का रेखा ऐसे होता है, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और तीसरे भाषा में कहते हैं इसको असंगत। ठीक है, अब तीसरा शर्त देखिए A1/A2 नॉट B1/B2 नॉट C1/C2। इसमें कोई बराबर नहीं है, एक दूसरे से कोई बराबर नहीं है तो ये हो गया प्रतिच्छेदी। ये हो गया आपको प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। दूसरे भाषा में कहते हैं अद्वितीय हल और तीसरे भाषा में कहते हैं संगत। ठीक है, तीनों जान लिए। अब देखिए समीकरण पहले उतारते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1 उतार लिए हैं। यहाँ देखिए 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये हो गया आपको इक्वेशन 1। दूसरा 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये हो गया आपको इक्वेशन 2। इस दोनों से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 तीनों का सबका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 से पहले निकाल लेते हैं। x का गुणांक होता है A1 तो A1 का मान हो गया 5। y का गुणांक होता है B1 -4 और ये अचर पद जो है ये हो गया C1 + 8। अब दूसरा समीकरण से A2 x का गुणांक 7, B2 y का गुणांक 6 और C2 अचर पद 9। माइनस है, माइनस लगेगा। ठीक है, तो दोनों लिख लिए हैं। अब पहला है A1/A2 तो पहले A1 का मान देखिए 5 है, A2 का मान 7 है। 5 रखिए A1 के जगह पे, 7 A2 की जगह पे 7। ठीक है, अब B1/B2 B1 4 -4 और यहाँ B2 है 6। C1/C2 C1 देखिए 8 है और ये -9। कोई कट रहा है, ये कट रहा है।
3 2, ये नहीं कट रहा है। चलिए अब देखिए, पहले इसको लिख लेते हैं 5/7 नॉट 2/3 और नॉट 8/-9। ठीक है, देखिए तीनों में से कोई बराबर नहीं है, इसीलिए A1/A2 नॉट B1/B2 नॉट C1/C2, इसीलिए यह प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है। ठीक है, अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पे। चलिए चलते हैं रोमन नंबर 2 पे। देखिए रोमन नंबर 2 क्या है, ये हो गया आपको इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। इन सबसे पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकाल लेते हैं। A1 का मान देखिए, A1 बराबर हो गया x का गुणांक 9, B1 का हो गया y का गुणांक 3 और C1 हो गया 12, A2 18, B2 6 और C2 24। ठीक है, पहला क्या होता है A1/A2, A1 का मान देखिए 9, A1 का मान 9 हो गया और A2 का मान 18, 9 दूना 18 कट गया, ये बच गया 1/2। दूसरा होता है B1/B2, B1/B2, B1 का मान हो गया 6 और B1 का मान हो गया 3 और B2 का मान हो गया 6, ये भी कट रहा है, हो गया 1/2। और ये तीसरा होता है C1/C2, C1 12 और 24, 1/2। ठीक है, इसमें देखिए तीनों मान बराबर आ रहा है। पहले लिख लेते हैं 1/2, A1/A2 का मान निकला 1/2, B1/B2 का मान भी 1/2 और C1/C2 का मान भी 1/2। ठीक है, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसीलिए यह समपाती है। ठीक है, अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हो गया आपको इक्वेशन 1 और ये हो गया 2। इन सब से पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान लिख लेते हैं। देखिए A1 का मान हो गया 6, B1 का मान हो गया -3 और C1 का मान हो गया 10। A2 इक्वेशन 2 से A2 का मान 2, B2 का मान -1, यहाँ नहीं है कुछ गुणांक में तो -1 है, यहाँ माइनस है इसीलिए -1 हो गया, और C2 का हो गया 9। चलिए पहला होता है A1/A2, A1 का मान 6/2, 3 तो हो गया 3/1। ठीक है, दूसरा B1/B2, दूसरा क्या होता है B1/B2, B1 का मान -3/-1, माइनस कट गया, बच गया 3/1। और तीसरा होता है C1/C2, C1 का मान 10/9, ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए अब क्या क्या मान निकला पहले उसको लिख लेते हैं। 3/1 बराबर यहाँ भी 3/1 नॉट 10/9। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2, इसीलिए यह समांतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिलाकर 3 सवाल था, तीनों सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, इसमें कहता है संगत या असंगत बताने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 इसका दोनों समीकरण उतार लिए हैं। अब इसमें A1/A2 मतलब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 दोनों का पहले मान लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको देखना है क्या है, संगत है या असंगत। पहले मान लिखिए, समीकरण 1 से हो गया A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5। ठीक है, समीकरण दूसरा में देखिए A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर 7। ठीक है, चलिए दोनों का मान उतार लिए हैं। अब क्या है, पहला क्या होता है A1/A2, A1/A2, A1 का मान हो गया 3 और A2 का मान 2, नहीं कट रहा है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए B1/B2, B1 क्या है 2 और B2 है -3, 2/-3। अब तीसरा होता है C1/C2। ठीक, C1 है 5 और C2 है 7। देखिए कौन सा बराबर आ रहा है, ये और ये बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं आ रहा है। तो पहले क्या क्या मान निकला है पहले उसको लिख लेते हैं। 3/2 नॉट 2/3 नॉट 5/7, तीनों में से कोई बराबर नहीं है, इसीलिए A1/A2 नॉट B1/B2 नॉट C1/C2, इसीलिए यह संगत है, इसीलिए यह संगत है। ठीक है, अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पे। रोमन नंबर 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों उतार लिए हैं। इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 तो पहले तो सबका मान लिख लेते हैं। चलिए लिखिए, इक्वेशन 1 से A1 का मान हो गया 2, B1 का -3 और C1 का 8। अब देखिए इक्वेशन 2 में A2 4, B2 -6 और C2 हो गया 9। अब पहले मान बैठाते हैं। पहला होता है A1/A2, A1 का मान 2, A2 का मान 4, कट रहा है ये 2, 1/2। चलिए दूसरा होता है B1/B2, B1 हो गया -3, ये हो गया -6, माइनस माइनस भी कट गया 2, 1/2। और तीसरा है C1/C2, 8/9, ये नहीं कट रहा है। अब पहले क्या क्या मान निकला है पहले उसको उतार लेते हैं। 1/2, दूसरा भी है 1/2 और तीसरा है 8/9। ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2, इसीलिए यह असंगत है। ठीक है, अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पे। रोमन नंबर 3 देखिए, ये दोनों इक्वेशन उतार लिए हैं। इससे अभी A1 B1 और C1 का मान उतार लेते हैं। A1 B1 C1 का पहले मान लिख लेते हैं। A1 बराबर हो गया 3/2, B1 बराबर हो गया 5/3 और C1 बराबर हो गया 7। अब दूसरा समीकरण से A2 B2 और C2 का मान, A2 का मान हो गया 9, B2 हो गया -10 और C2 14। ठीक है, अब इसमें पहला होता है A1/A2, 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 A1 का मान देखिए 3/2/9। ठीक है, इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं। ये 3/2 में 9 से भाग है, थोड़ा सा बटे में 1 दे देते हैं तो सॉल्व करने में आसान होगा। 3/2 में 9/1 से भाग है,
9/1 से भाग है, ठीक है। इसको 3/2, ये भाग जो है इसको गुना में लाएंगे तो ये अंक नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। भागा को अगर गुना में लाते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचा, तो हो गया 1/9। देखिए कोई कट रहा है, 3 तिया 9। चलिए इसको गुना करके पहले लिख लेते हैं, 1 गुना 1 1, 3 दूना 6, ठीक है। अब चलते हैं B1/B2, दूसरा है B1/B2। B1 का मान देखिए 5/3 है, B1 का मान है 5/3 बटे B2 का मान है -10। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से। 5/3 में -10 से भाग है, -10 के बटे 1 है, ठीक है। इन सब से इन सब में भाग है, पहले इसको लिख लेते हैं, 5/3 भाग -10/1। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/3, ये भाग को गुना में लाने के बाद ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचा हो जाता है, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं 1/10, 5 दूना 10, ये हो गया 1 गुना 1, 1/6। यहाँ माइनस लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस, -1/6। C1/C2 निकालना है, C1/C2। C1 का मान है 7 और C2 का मान है 14। कट रहा है, 7 दूना 14, 1/2, ठीक। तीनों का मान निकाल लिए हैं। अब जिसका जिसका मान निकला है उसको पहले लिख लेते हैं। इसका मान क्या निकला, A1/A2 का मान निकला 1/6, 1/6 बराबर B1/B2 का मान निकला -1/6, -1/6 और C1/C2 का मान निकला है 1/2, ठीक है। देखिए तीनों में से कोई बराबर नहीं है, ठीक है, तीनों में से कोई बराबर नहीं है, इसीलिए A1/A2 नॉट B1/B2 नॉट C1/C2, इसीलिए यह संगत है, ठीक है। अब चलते हैं रोमन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, दोनों इक्वेशन उतार लिए हैं, 1 और 2। इसमें पहले A1, B1 और C1 का मान लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 से A1 का मान हो गया 5, B1 का मान हो गया -3 और C1 का मान हो गया 11। इक्वेशन 2 से A2 का मान हो गया -10, B2 का मान हो गया 6 और C2 का मान हो गया -22, ठीक है। अब पहला क्या होता है, A1/A2, A1 का मान 5/-10, 5/-10, 5 दूना 10, 1/2 माइनस लगल है। चलिए दूसरा होता है B1/B2, B1 का मान -3/B2 का मान 6, ये भी हो गया -1/2। अब C1/C2, C1 का मान 11/22, ये हो गया 1/2। इसमें माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो गया। चलिए अब क्या क्या मान निकला है पहले उसको लिख लेते हैं। 1/2 ये भी माइनस में है, बराबर -1/2 बराबर -1/2, तीनों बराबर है, इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसीलिए यह संगत है, इसीलिए यह संगत है। चलते हैं रोमन नंबर 5 पे। देखिए रोमन नंबर 5 क्या है, ये हो गया आपको पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। इसमें पहले A1, B1 और C1 का मान लिख लेते हैं। A1 बराबर हो गया 3/4, B1 बराबर हो गया 2 और C1 बराबर हो गया 8। दूसरा समीकरण से A2 बराबर 2, B2 बराबर 3,
C2 बराबर 12। ठीक है, अब सबका मान लिख लिए हैं। पहला क्या होता है A1/A2, पहला A1/A2, A1 का मान 3/4, 3/4 बटे A2 है 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या 3/4 में 2/1 से इन सब से भाग है। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं किस में किस से भाग है। 3/4 में 2/1 से भाग है, 2/1 से इसमें भाग है, तो इसको गुना में लाने के बाद 3/4 को 3/4 है, इसको भागा को गुना में लाने के बाद नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। इसको कर लेते हैं 1/2। कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। 3 गुना 1 3, 4 दूना 8, 3/8 हो गया। अब है B1/B2, 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 B1 का मान 2, B2 का मान 3, 2/3। अब तीसरा है C1/C2, C1 का मान 8 और 12, C2 का मान कट रहा है ये 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, क्या हो गया 2/3। चलिए देखिए किसका किसका कौन सा मान निकला है, पहले इसको लिख लेते हैं। A1/A2 का मान निकला है 3/8, पहला है 3/8 बराबर, दूसरा है 2/3, 2/3 ये बराबर नहीं आया है, और तीसरा है 2/3 ये बराबर आया है। ठीक है, ये इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 ये बराबर नहीं है ना C1/C2, इसीलिए यह संगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिला के 5 सवाल था, 5 और सॉल्व किए। अब चलते हैं अगले नंबर पर, लेकिन आज नहीं, अब अगली क्लास में।